का वाचन। यस्मिन् हर प्रवृत्तयोऽपि हत्थ प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपति क्षपिताक्षणेन विद्या प्रता भुज पेशातेन पीतम न किम ददपि दुर्दर्वाणमेन। जिनकी तुलना अन्य किसी से कभी नहीं की जा सकती। हरिहरादि के महापुरुषों को किया पराजित काम ने, उसी काम को क्षण भर में ही नष्ट किया था आपने। रखता है सामर्थ्य वारी जो नाश करन को दाव बानल, उसी वारी को जला डालता क्रोधित होकर बनवानल। अभी तक भगवान की स्तुति की बात की जा रही थी। स्तुति करेंगे, भगवान के नाम का जाप करेंगे, भगवान को हृदय में विराजमान करेंगे। अब यहाँ पर भगवान के गुणों की बात की जा रही है और भगवान के गुणों की बात करते हुए कुमुद चंदाचार्य महाराज कह रहे हैं कि पूरा संसार यदि दुखी है, संसार यदि भ्रमण कर रहा है तो किस वजह से? काम वासना की वजह से, क्रोध की वजह से। काम और क्रोध की वजह से संसार में भटक रहा है। और तो और संसार में यदि किसी को मुक्ति की प्राप्ति करना है, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति करना है, तो केवल और केवल दो चीजों में विजय प्राप्त कर ले तो समस्त चीजों में विजय प्राप्त कर सकता है। एक तो काम पर और दूसरा रचना पर। पहला काम पर, दूसरा रचना पर। ये कह सकते हैं पहले रचना को अपन को कंट्रोल करना पड़ेगा, पहले रचना इंद्रिय को जीतना पड़ेगा, उसके बाद में काम इंद्रिय को जीतना पड़ेगा। तो यहाँ पर आचार्य महाराज बतला रहे हैं कि हे भगवान, आपने उस कामदेव को क्षण मात्र में नष्ट कर दिया और संसार में महादेव आदि अन्य बहुत सारे देव ऋषि मुनि उस काम की वजह से नष्ट हो गए। उस काम ने अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को, अच्छे अच्छे देवों को नष्ट कर दिया और उस काम को आपने छोटी सी उम्र में ही नष्ट कर दिया। पारसनाथ भगवान ने कुल 30 साल की उम्र में दीक्षा को धारण किया था और दीक्षा को धारण करने के बाद में 83 दिन तक कठोर उपसर्ग सहन कर 84वें दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। इतना कठोर तप करके थोड़े से समय में ही उन्होंने पूरे काम क्रोध आदि विकारों को नष्ट करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। अभी यहाँ पर जो शब्द आया है हर पर्वत योपी, हर यानी कि यहाँ पर कहते हैं महादेव के लिए, शिव जी के लिए। यहाँ पर शिव जी का उदाहरण आया है। आपने शिव जी का नाम तो सुना होगा, महादेव का नाम तो सुना होगा, आपने शंकर जी का नाम तो सुना होगा, पर शंकर जी का, शिव जी का, महादेव जी का अपने शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। शिव जी 11वें नंबर के रुद्र कहलाते हैं और वो कोई और नहीं, भगवान महावीर स्वामी की मौसी के पुत्र ही कहलाते हैं। आप लोगों को पता है शिव जी भगवान महावीर स्वामी के मौसी के पुत्र कहलाते हैं। और शिव जी भी, यहाँ पर शिव जी की बात हो रही है, हर की बात हो रही है, शिव जी भी काम के आगे परास्त हो गए। जो शिव जी का जन्म होता है ना, तो शिव जी का जन्म भी अपने, कल हम वैसे आप लोगों से पूछ देते इस आदि अलमारी में आराधना कथा कोश हो
तो मुझे ला के दे दो, क्योंकि आराधना कथा उसमें शिव जी की कथा आती है, शिव जी की कथा उसमें लिखी हुई है, पर यहाँ पर नहीं मिली, कोई बात नहीं। तो वैसे तो मुझे याद है, जो भगवान महावीर स्वामी है ना, भगवान महावीर स्वामी की माँ कितनी बहनें थी? 7 बहनें थी। सबसे बड़ी त्रिशला माता, उसके बाद में मृगावती, उसके बाद में सुप्रभा, उसके बाद में प्रभावती, उसके बाद में रानी चेलेना, उसके बाद में ज्येष्ठा, और उसके बाद में चंदना, चंदनवाला। चंदनवाला भी कोई और नहीं था, भगवान महावीर स्वामी की मौसी थी। चंदनवाला, चंदना भगवान महावीर स्वामी की मौसी थी। और चेलेना, चेलेना कौन थी? भगवान महावीर स्वामी की मौसी थी। चेलेना राजा सैनिक की धर्मपत्नी। राजा सैनिक कौन थे? भगवान महावीर स्वामी के मौसा जी, मतलब गृहस्थ जीवन के। यहां पर आता ऐसे ही है, यानी कि भगवान महावीर स्वामी की मां का नाम क्या था? त्रिशला। पर भगवान महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला, ये अपन निक्षेप से बोलते हैं। कौन से निक्षेप से बोलते हैं? द्रव निक्षेप से। अपन तत्वा सूत्र पढ़ेंगे ना, तो कल साथ आ जाएगा मैटर निक्षेप का। अपना 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं ना, नाम, स्थापना, द्रव, भाव, टस, तन्यासा। इसमें अपन पढ़ेंगे तो निक्षेप को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो जो सात्विक अपने शंकर जी हैं, शिव जी हैं, वो कौन के पुत्र कहलाते हैं? सात्विकी पुत्र। शंकर जी का नाम एक और आता है, सात्विकी पुत्र। सात्विकी एक मुनि महाराज हुए हैं, उनके पुत्र का नाम है शिव जी। अब इसकी कथा मैं पूरे विस्तार से तो नहीं, पर शॉर्टकट में आपको बता देता हूं। एक बार क्या हुआ, जब राजा सैनिक के पास चेलिना का चित्र पहुंचाया, चेलिना का चित्र पहुंचाया, और चेलिना का चित्र देखकर राजा सैनिक, चित्र देखकर मात्र, चित्र देखकर चेलिना पर मोहित हो गया। चेलिना को नहीं देखा, केवल चित्र को देखकर। किसी स्त्री के चित्र को देखने मात्र से काम जागृत हो जाता है, और किसी पुरुष मात्र के चित्र को देखने मात्र से भी काम वासना जागृत हो जाती है। तो साक्षात में देखना तो दूर की बात, चित्र देखने मात्र से भी कितने कितने पाप कर्मों का बंद हो जाता है। तो अपनी बात चल रही थी, राजा सैनिक ने जैसे चित्र देखा, काम से मोहित हो गया। रावण ने भी सीता को केवल एक पल निहारा था, एक पल देखा था, और रावण ने जैसी सीता माता को देखा तो वो काम से बेबल हो गया, काम से पराजित हो गया। इतनी सारी रानियां होने के बाद में भी सीता के ऊपर मोहित हो गया। तो अपनी बात चल रही थी, कितनी भी रानी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अंदर काम वासना जागृत होती है ना, तो सब कुछ, उल्लू को तो केवल दिन में दिखाई नहीं देता, और कामी को ना तो दिन में दिखाई देता ना रात में दिखाई देता। तो जैसी चेलिना का चित्र देखा, तो अब चेलिना को कैसे शादी करे चेलिना से, तो उसने अपने पुत्र को भेजा। पुत्र गया चेलिना को लेने के लिए, और जैसी चेलिना को लेने गया, चेलिना को राजा सैनिक के बारे में खूब अच्छी अच्छी बातें बताई, खूब उसको वहला पुसला लिया। और वहला पुसलाने के बाद में चेलिना अपने घर छोड़कर राजा सैनिक से शादी करने के लिए जाने लगी। और राजा सैनिक से शादी करने के लिए जाने लगी, तो बीच में ही ज्येष्ठा, उसकी छोटी बहन थी, वो भी तैयार हो गई कि मैं भी साथ में चलूंगी। और जो ज्येष्ठा है ना, ज्येष्ठा का विवाह
सात्यकी राजा से होना था, सात्यकी राजा से विवाह होना तय हो गया था। और उसके बाद में भी ज्येष्ठा साथ में चले गई, और ज्येष्ठा जैसी साथ में गई तो राजा सैनिक के पुत्र को लगा कि मुझे तो केवल चेलिना को लेके जाना है, ये दूसरी भी बहन साथ में क्यों आ गई। तो चेलिना ने क्या किया कि उसको वेला फुसला कर भेज दिया, मैं तो गहने लाना भूल गई घर से, तुम ऐसा करो हम यहाँ पर खड़े हैं, जब तक तुम घर से गहने उठाकर लेके आ जाओ। जब तक ज्येष्ठा अपने घर महल में गहने उठाने गई और चेलिना चली गई। अब चेलिना तो चले गई, अब ज्येष्ठा अकेली रह गई। अब अकेली रह गई तो उसके मन में आया कि मैं घर पे वापस जाऊंगी तो दिक्कत हो जाएगी, अब मैं घर पे वापस नहीं जाऊंगी। और उसने सीधे आरिका संघ में जाकर आरिका दीक्षा ले ली। ज्येष्ठा रानी आरिका बन गई। आरिका बनने के बाद में जैसी सात्यकी राजा को पता पड़ा कि मेरी होने वाली पत्नी आरिका बन गई, मेरी होने वाली पत्नी साध्वी बन गई, तो उसको भी फिर संसार में मन नहीं लगा, उसका भी संसार से विरक्त हो गया और सात्यकी राजा भी मुनि बन गया। और रानी चेलिना की शादी राजा सैनिक से हो गई। राजा सैनिक से होने के बाद में जो सात्यकी राजा थे वो मुनिराज हो गए, और जो ज्येष्ठा थी वो आरिका हो गई। आरिका होने के बाद में बहुत समय निकल गया, अपनी अपनी साधना करने लगे। अपनी अपनी साधना करने के बाद में एक दिन ऐसा आया कि जो ज्येष्ठा थी आरिका वो जंगल में विहार कर रही थी। जंगल में विहार करते करते बहुत तेज पानी पड़ा। पानी पड़ने के बाद में अपने संग की आरिकाओं से बिछड़ गई। बिछड़ने के बाद में आरिका माता जी श्वेत वस्त्र को धारण करती हैं, तो उनके जो वस्त्र थे वो पूरे पानी में भींज गए, गीले हो गए। उन्होंने सोचा अब क्या करें, तो वो एक गुफा में चले गई अपनी साड़ी को सुखाने के लिए। आरिका माता जी केवल एक साड़ी को पहनती हैं, मतलब एक वस्त्र को पहनती हैं, एक ही वस्त्र को पूरा अपने शरीर में लपेट लेती हैं, दूसरा वस्त्र धारण नहीं करती। तो गुफा में गई। गुफा में जाने के बाद में अपने साड़ी को निचोड़ने लगी, और जिस गुफा में अपनी साड़ी को निचोड़ रही थी उसी गुफा में उनके जो होने वाले पतिदेव थे सात्यकी राजा, वो उसी गुफा में मुनिराज बनकर अपनी साधना कर रहे थे। और उसी गुफा में अंधेरा था, दिखाई नहीं दिया कि सामने मुनिराज बैठे हैं, और अपनी साड़ी निचोड़ने में लग गई। और अपनी साड़ी जैसी निचोड़ रही थी उतने में बिजली चमकी, और बिजली जैसी चमकी तो मुनिराज ने आरिका को देख लिया। और जैसी आरिका को देखा तो काम जागृत हो गया, और काम जागृत हुआ तो दोनों ने आपस में संयोग कर लिया। जैसे संयोग किया, संयोग करने के बाद में मुनिराज और आरिका के संयोग करने के बाद में मुनिराज तो अलग निकल गए। उन्होंने अपने गुरु महाराज के पास जाकर प्रायश्चित लिया और पुनः मुनि व्रतों को अंगीकार किया। अब आरिका माता जी थी, उनको गर्भ ठहर गया, गर्भवती हो गई। अब करें तो क्या करें, आरिका माता जी गर्भवती हो गई। अब जैसी गर्भवती हुई तो रानी चेलिना के महल में गई, और रानी चेलिना के महल में उनकी प्रसूति हुई, यानी कि उनका बच्चे का जन्म हुआ। और जैसी बच्चे का जन्म हुआ और जो ज्येष्ठा रानी थी बच्चे को जन्म देकर वापस आरिका संघ में चले गई, और वापस उन्होंने अपना प्रायश्चित लिया पापों का, और प्रायश्चित लेकर पुनः आरिका बन गई। अब जो सात्विकी थे वो भी मुनि बन गए, और जो रानी ज्येष्ठा आरिका थी वो भी आरिका बन गई।
और दोनों ने प्रायश्चित ले लिया। अब जो पुत्र था, पुत्र तो बिना माता पिता का हो गया। अब पुत्र को रानी ने पालन किया, पालन पोषण करने के बाद में जैसे ही पुत्र बड़ा हुआ, उसने भी मुनि दीक्षा को धारण कर लिया। उस पुत्र का नाम क्या था? सात्विकी पुत्र। पुत्र का नाम नहीं था, वो सात्विकी मुनिराज का पुत्र था। उस पुत्र का महादेव, शिव जी, शंकर जी आदि आदि नामों से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। वो पुत्र कोई और नहीं, रुद्र था, 11वें नंबर का रुद्र। और अपने जैन शास्त्रों में 11 रुद्र होते हैं और 11 रुद्रों की उत्पत्ति मुनि और आरिका के संयोग से ही हुआ करती है। इस तरीके से अपना रुद्र का वर्णन आता है। और रुद्र भी ऐसा नहीं कि आभव होते हैं, भविष्य में मोक्ष को चले जाते हैं। तो रुद्र ने, सात्विकी पुत्र ने मुनि दीक्षा को ग्रहण किया और मुनि दीक्षा को ग्रहण करने के बाद में घोर तप किया। घोर तप करने के बाद में 10 अंग का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। जैसे ही 10 अंग का ज्ञान प्राप्त हुआ और उनके पास रिद्धि प्रकट हो गई, रिद्धि सिद्धि प्रकट हुई, तो रुद्र ने क्या किया कि रिद्धि सिद्धि को ग्रहण कर लिया। और जैसे ही रिद्धि सिद्धि को ग्रहण किया तो उनका मन एकदम से विकारित हो गया। विकार होने के बाद में उन्होंने मुनि दीक्षा जो ग्रहण की थी, उस मुनि दीक्षा को छोड़कर जानवरों के खाल को लपेट लिया। पहले तो दिगंबर मुनिराज थे, बाद में जानवरों की खाल को लपेटने के बाद में वहां पर जितनी भी स्त्रियां थी उनके साथ में संभोग करने लगे। अब सब लोग परेशान हो गए, स्त्रियां हरण होने लगी, स्त्रियों के साथ में गलत कार्य होने लगा। अब लोग करें तो क्या करें? वहां पर एक पार्वती नाम की एक स्त्री थी। उन्होंने सोचा कि ये स्त्री ऐसी हैं जो शिव जी को झेल सकती हैं, शिव जी को परास्त कर सकती हैं। और नहीं तो जहां पर पूरी स्त्रियों परेशान हो जाएंगी, पूरे राज्य में परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। तो सभी लोगों ने पार्वती जी का शिव जी के साथ में गठबंधन करा दिया, विवाह करा दिया। अब विवाह तो हो गया, पर पार्वती भी बेचारी परेशान होगी रुद्र के साथ में। रुद्र के साथ में परेशान हुई, अभी बाद में बात करेंगे। परेशान हो गई, परेशान होने के बाद में अब पूरे पार्वती परेशान होगी, पार्वती जी का परिवार परेशान हो गया। अब परेशान होने के बाद में सोचने लगे, अब इस परेशानी का समाधान करें तो कैसे करें, इसका समाधान कैसे हो? तो समाधान करने के लिए एक से पूछा, एक विद्वान से पूछा। विद्वान ने बताया, जब कोई संभोग करता है, काम वासना करता है, उस समय उसकी रिद्धि चली जाती है, उस समय उसकी रिद्धि उसके पास नहीं होती। और जब उसकी रिद्धि उसके पास नहीं होंगी, तब उसको मार सकते हो, खत्म कर सकते हो। तो उसी समय उन्होंने क्या किया कि सोच लिया, जब रुद्र काम सेवन करेगा, संभोग करेगा, उस समय उनको मार दिया जाएगा। तो उस समय उन्होंने क्या किया, जब काम सेवन कर रहे थे उस समय रुद्र को मार दिया। जैसे रुद्र को मारा, और रुद्र को मारने के बाद में जो रुद्र की रिद्धियां थी वो वहां पर वापिस आई। और वापिस आने के बाद में अपने स्वामी को मरा देखा। मरा देखने के बाद में रिद्धियां क्रोधित हो गई, हमारे स्वामी को किसी ने मार दिया। जैसे ही अपने स्वामी को मारा देखा तो पूरे राज्य में, पूरे नगर में उपद्रव मचाने लगी। पूरे नगर में लोगों को बीमार करने लगी, लोगों को परेशान करने लगी। और महामारी आदि आदि, अकाल आदि आदि बहुत सारी बीमारी, उपसर्ग, परेशानी लोगों के लिए खड़ी हो गई। अब परेशानी खड़ी हो गई, अब करें तो क्या करें? नगर के लोग तो परेशान हो गए। अब अपनी परेशानी का समाधान
कैसे करें? तो परेशानी का समाधान करने के लिए एक साधु ने बताया, एक विद्वान ने बताया कि इस परेशानी का समाधान यदि कोई है तो ऐसा है कि आपने जिस अवस्था में रुद्र को मारा था, जिस अवस्था में आपने उनको समाप्त किया था, उसी अवस्था में एक उनकी प्रतिमा बनाओ, एक उनकी प्रतिमा बनाओ, एक उनका एक पितिका रूप बनाओ और पितिका रूप बनाकर उसकी अर्चना करो, उसका अनुष्ठान करो, और अनुष्ठान करोगे तो पूरी रिद्धियां शांत हो जाएंगी, महामारी समाप्त हो जाएगी और जितनी भी उपसर्ग हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। तो उन्होंने वहां के जो नगर के लोगों ने उसी समय पितिका रूप में शिवलिंग बनाया और नीचे पार्वती का लिंग बनाया और उस समय उसकी अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करने के बाद में जो अपनी बीमारी थी, परेशानी थी, उपसर्ग थे, वो सब समाप्त हुए। समाप्त होने के बाद में आज तक वो चले आ रहे हैं और लोग मिथ्यात्व में कर रहे हैं। और आज के समय में मिथ्यात्व ज्यादा है, सम्यकपना कम है, अंधकार ज्यादा है, प्रकाश कम है। इस वजह से अंधकार की वजह से लोग अंधकार में डूबे हुए हैं और लोगों को सही बात बता भी नहीं सकते। यदि लोगों को सही बात बताते हैं तो बल्कि उल्टा अपने ऊपर चढ़ जाते हैं। एक बार अपना इस ललितपुर में सुधा सागर जी महाराज जी के संग से महाराज ने बोला था कि हनुमान जी शादीशुदा थे, बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। इतना बोला तो वहां पर इतना भयंकर युद्ध हुआ, आपस में इतनी लड़ाई झगड़े हुए जैनियों में और जैनेतरों में, बहुत अपना लठ चले और खूब सारे पुलिस वाले आए। वहां पर जैनियों की संख्या ज्यादा है, ललितपुर में 5000 जैनों के घर हैं। तो वहां पर उन्होंने उन जैनेतर लोगों से लड़ाई कर ली थी और कहीं पर छोटी समाज होती वहां तो नहीं लड़ पाते। तो जहां पर अपनी बात बता रहे हैं कि कुमुदचंदाचार्य महाराज जिस काम से महादेव भी शक्ति रहित हो गए, यहाँ पर अपना आया है ना, ये हम अलग से नहीं, इसमें आया हुआ है, उस वजह से हमने आपको बताया। जैसे अपना यस्मिन, जिसमें जिसके सामने हर प्रवृत्तियां महादेव आदि शक्तिशाली देव अपि भी प्रभाव अथा प्रभाव शक्ति सामर्थ्य रहित हुए हो गए और उस काम को भी आपने क्षण मात्र में नष्ट कर दिया। अपन यदि महावीर अष्टक पढ़ते हैं तो महावीर अष्टक में भी भागचंद जी ने अपना 7वें नंबर का श्लोक में इसी प्रकार से उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, अनिर्वारो देखस्ति भुवन जय काम सुविटा कुमारावस्थाया मपि निज बालात् इन विजिता स्फुरन नित्यानंद संपद राजाहि सजना महावीर स्वामी नैन पदगामी भवतु में। हे भगवान, आपने अनिवार्य दुर्धर काम को नष्ट कर दिया। जिस काम ने पूरे लोक को नष्ट किया है उसी काम को आपने नष्ट कर दिया। और उस काम को नष्ट करने के बाद में कुमार अवस्था में ही आपने नष्ट कर दिया, जीत लिया। और उसको जीतने के बाद में आप मोक्ष पद पर विराजित हुए। ऐसे काम को नष्ट करने वाले भगवान महावीर स्वामी मेरे नैन पद गामी हो। इस प्रकार से अपना आज अपन ने भगवान महावीर स्वामी रुद्र की कथा को समझा और अपना समय हो गया है। कल अपन इस श्लोक के अर्थ को अच्छी तरीके से समझेंगे। और यहाँ पर बाद में आचार्य महाराज बता रहे हैं, जैसे जो जल होता है ना, जल अग्नि को बुझाता है, जल अग्नि को बुझाता है। पर जब तेज अग्नि होती है ना और जल उस अग्नि में डालें तो अग्नि को बुझाता नहीं, अग्नि को और
भड़काता है। जल, जो जल अग्नि को बुझाता है, वो जल भी जब समुद्र के अंदर अग्नि लगती है ना, बड़वाना होता है, तब वही जल अग्नि के द्वारा पी लिया जाता है। तो जहां पर उदाहरण दिया, अब इसके एक एक शब्द को और एक एक शब्द के अर्थ को अपन कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की।